बेगूसराय में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चाहे जिस ढंग की वारदात हो, दिन रात एक की है। ऐसे में आज फिर बेगूसराय में जनता दरबार एसपी योगेंद्र कुमार ने खुद लगाया है और तकरीबन 3 घंटे लगातार जनता दरबार में हर तरह की समस्याओं को इन्होंने बड़ी बारीकी से सुना है, पैनी नज़र हर चीज़ों पर रखा है और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पर इन्होंने सख्त निर्देश भी दिया होगा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्रिटिकल मामले जो है किन चीज़ों का था और कैसे इसको हैंडल करते हैं, जो आम आवाम है वो प्रशासन पर कैसे विश्वास कर पा रहे हैं। तो हर हफ्ते की भांति आज भी पुलिस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन था। इसमें भारी संख्या में फरियादी आए हुए थे। आज भी करीब 200 के ऊपर ही फरियादी थे, जिसमें लगभग मुझे याद है कि 100 के ऊपर तो महिलाएं थी। इन लोगों ने अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं और सभी ने आवेदन भी दिया है। तो इन सभी पे जो इनके जो मुद्दे थे, वो हमारी कोशिश ये रहती है कि यदि हमारे ऑफिस में आ गए हैं तो इन पे कार्रवाई यहीं से हो जाए, इनको इसके बाद कहीं ना जाना पड़े। तो कई मामलों में हमने देखा है कि वो गांव में जो ज़मीन का विवाद होता है, घरेलू विवाद है, गोतिया से विवाद है, कोई धमकी दे रहा है, उन सब चीज़ों से जुड़े हुए ज़्यादा मामले थे। कुछ मामले केस से जुड़े हुए थे, गलत नाम दे दिया, FIR नहीं हुई। तो जहाँ पे इस टाइप के मामले आए तो मैंने कंसर्न ऑफिसर को कहा है फ़ोन करके कि इसका जो समाधान है वो 7 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं आवेदन देते हैं, उसका हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं और हम लोग कई बार सूचक से भी फ़ोन करके पूछते हैं कि जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो इससे हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं उनमें भी एक प्रेशर रहता है, यहाँ जो लोग आए हैं उनके मामले का समाधान करना है। तो इस वजह से जनता के बीच में भी भरोसा बढ़ता जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार 200 से ऊपर फरियादी आते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हम लोग के लिए बड़ा इनकरेजिंग है और हम लोग ने एक सिस्टम यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप किया है कि जो भी पीड़ित पक्ष है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यदि वो हमारे पास आता है तो उसकी जो समस्या है उसका समाधान तुरंत से तुरंत हम लोग करा देते हैं यहाँ पे। आवेदकों का आरोप है कि थाने स्तर से कई चीज़ों को नेगलेक्ट किया जाता है और यहाँ आने के बाद ही उन चीज़ों का निष्पादन होता है, इसको कैसे सर देखते हैं? देखिए, जो भी इस टाइप के मामले हमारे सामने आए हैं वहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन सभी SHO से शोकॉज भी किया है और मैंने कंसर्न STPO को भी कहा है कि इसकी जांच करके दें। और यदि हमारे संज्ञान में ये चीज़ आएगी कि जानबूझ के डिले किया है तो उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। और कुछ मामलों में ऐसा पता चला है कि कार्रवाई में देरी इसलिए हुई कि आवेदन समय पर नहीं पहुंचा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है कि जो भी आवेदन आता है हमारे पास उसकी प्रॉपर एंट्री हो यहाँ पे, ताकि जवाबदेही फिक्स की जाए। और मैंने सभी थानों को भी ये कहा है कि यदि मैं किसी थाने पे इंस्पेक्शन के लिए जाऊँगा तो जितने भी फरियादियों की एप्लीकेशन आई है उसको एक फ़ाइल में ही लेके जाऊँगा, ताकि ऑन द स्पॉट हम वहीं पे गांव के लोगों से पूछेंगे कि भाई आप हमारे यहाँ आए थे तो उस पर आपको न्याय मिला है कि नहीं मिला। कोई भी कार्रवाई इसमें अगर वो कमी पाई जाएगी तो हम लोग एक्शन लेंगे। और ये सिस्टम इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी समस्या का निदान हो जाता है, उनको दोबारा नहीं आना पड़ता है। तो इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इसको हम लोग और से और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, ताकि जनता को जो न्याय है और जो वो कार्रवाई अपेक्षित करते हैं वो जिले के अंदर यहाँ तक आके ही उनकी हो जाए। बेगूसराय में भूमि की समस्या सबसे ज़्यादा रही है वर्षों से। सरकार ने भी कई तरह की मुहिम लगाई है इसमें, तो आपके तरफ से क्या कुछ इसमें पहल किया जाता है इस निष्पादन में? देखिए, आज जैसे जनता दरबार था तो बहुत सारे फरियादी जो आए थे तो उनकी जो समस्याओं को हम पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें भूमाफिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ज़्यादातर मामलों में तो FIR ऑलरेडी दर्ज है, कार्रवाई हो रही है। जहाँ नहीं है वहाँ मैंने आदेश दिया है FIR दर्ज करके उस भूमाफिया पे कार्रवाई करने का। और पिछले कुछ दिनों में सदर थाना क्षेत्र में ही कई बड़े भूमाफियाओं को जो केसेस में वांटेड थे उनको हम लोग ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। इसके अलावा मैंने सभी SHOs को बोला है कि शनिवार को थाना दिवस होता है जिसमें ज़मीन के मामले सुने जाते हैं। तो मैंने कहा है कि सभी थाना एक टॉप 10 भूमाफियाओं की लिस्ट अपने यहाँ बना के रखें और उन पर निरंतर कार्रवाई करते रहें जो भी अपेक्षित है। और मैंने अपने सभी STPOs को ये कहा है कि किसी भी थाने में जाते हैं तो उस टॉप 10 भूमाफियाओं की लिस्ट को ज़रूर देखें और उन पर जो कार्रवाई बनती है उसको पूरी से पूरी कराएँ। हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि बेगूसराय में भूमाफियाओं का जो भी उन लोगों ने क्रियाकलाप किए हैं उन सब की हम लोग फाइल बनवा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग जल्दी सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ किसी और भूमाफिया को अब हम पनपने नहीं देंगे। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि किसी तरह की बार्गेनिंग अगर अपराधियों के द्वारा यहाँ की जाती है या अधिकारियों के द्वारा की जाती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों पर खासकर नकेल कसा जाएगा। बहरहाल लोगों का आरोप प्रशासन पर लगता रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो वादे किए हैं उन वादों में कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।